शांति। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास सब कुछ हो लेकिन मन आपका बेचैन हो तो आप खुद को अमीर कह सकते हो? इनर वेल्थ किताब इसी सवाल का जवाब देती है। हम अक्सर बाहरी सफलता के पीछे भागते हैं। नौकरी हो, व्यापार हो, स्टेटस हो, गाड़ियां हो, बैंक बैलेंस हो, इसी को असली सफलता मानते हैं। लेकिन केल्विन डब्ल्यू नाथन कहते हैं कि असली दौलत बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है, और जब ये अंदर की दौलत जागती है तो बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। तो बुक की शुरुआत होती है एक बेहद खास बात से। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि जब तक इंसान खुद से जुड़ना नहीं सीखता तब तक वो खुद को पूरा महसूस नहीं कर सकता। यानी जब तक हम अपने अंदर झांकना नहीं सीखते तब तक असली शांति नहीं पा सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अंदर की दौलत आखिर होती क्या है? ये दौलत है आत्मज्ञान की, आत्मविश्वास की, ध्यान की, शक्ति की। इनर वेल्थ का मतलब है वो ताकत जो आपको अंदर से स्थिर, मजबूत और शांत बनाती है, जिसके दम पर आप किसी भी तूफान में खुद को संतुलित रख सकते हैं। केल्विन हमें ध्यान यानी मेडिटेशन के महत्व को विस्तार से समझाते हैं। वो बताते हैं कि ध्यान सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। ध्यान से हम अपने विचारों को साफ कर पाते हैं, भीतर की आवाज को सुन पाते हैं और उस शांति को महसूस करते हैं जिसे बाहर की कोई भी चीज नहीं दे सकती। उन्होंने अपने जीवन के एग्जाम्पलों से ये समझाया है कि कैसे उन्होंने कठिन समय में ध्यान के जरिए अपने भीतर की ताकत को महसूस किया। जब सब कुछ खत्म होता नजर आया तब भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके अंदर वो विश्वास जिंदा था। इनर वेल्थ को पाने का सबसे पहला कदम है खुद को जाना। यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि जब लोग अपनी डर और इच्छाओं और सीमाओं को पहचान लेते हैं तभी आप अपने अंदर के बदलाव को शुरुआत करते हैं। अपने आप की ईमानदारी से बात करना सबसे पहली साड़ी। दूसरा कदम है नेगेटिव विचारों को छोड़ना। कई बार हम खुद को अपने नीचा दिखाते हैं, हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ ऑथर बताते हैं कि ये सोच ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। दोस्तों, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। तो इनर वेल्थ को पाने के लिए तीसरा महत्वपूर्ण कार्य खुद के लिए समय निकालना। आज की इस भागम भाग की जिंदगी में हम खुद को भूल जाते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि लेकिन अगर आप केवल 10 मिनट शुद्ध ध्यान करें या शांत में बैठें तो आपका जीवन बदल सकता है। यहाँ पर ऑथर इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। अच्छी नींद, सही खाना और व्यायाम, ये 3 चीजें हमारे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखती हैं। अगर शरीर थका हुआ होगा तो मन भी थका हुआ रहेगा और हम कभी अंदर की दौलत को महसूस नहीं कर पाएंगे। यहाँ किताब में एक बेहद खूबसूरत विचार ये भी है कि हमें दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। इनर वेल्थ का मतलब सिर्फ खुद की शांति नहीं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, तब हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑथर यहाँ कहती हैं कि जब आप दूसरों के जीवन में रोशनी लाती हैं तो आपके भीतर की रोशनी और भी तेज हो जाती है। ऑथर हमें यहाँ ये भी सिखाते हैं कि जिंदगी में हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता। कई बार कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन जब आपके पास इनर वेल्थ होती है तो आप इन सभी परिस्थितियों में भी मजबूत बने रहते हैं। आप परिस्थिति को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। इस बुक में एक बहुत खास हिस्सा है जहां ऑथर बताते हैं कि कैसे हम अपने भीतर के बच्चे को फिर से जगा सकते हैं। बचपन की मासूमियत, वो जिज्ञासा, वो कल्पना शक्ति जो समय के साथ खो जाती है। ऑथर कहते हैं कि इनर वेल्थ का मतलब है फिर से उस बचपन की ऊर्जा को जीना, खुलकर हंसना, नाचना, गाना और बिना डर के जीवन को अपनाना। इनर वेल्थ को जागृत करने के लिए ऑथर एक खास अभ्यास बताते हैं। हर दिन सुबह उठते ही खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। दूसरा, आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। और तीसरा, आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूँ। इन 3 सवालों से दिन की शुरुआत करने से हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है। लेखक बताते हैं कि जब आप आभार प्रकट करना सीख जाते हैं तब आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आप छोटी छोटी चीजों की कद्र करने लगते हैं। एक कप चाय की गर्माहट, एक फूल की खुशबू, एक दोस्त की मुस्कान, ये सब अचानक से अनमोल लगने लगता है। और यही है इनर वेल्थ।
किताब का एक और अनमोल हिस्सा है आत्मविश्वास। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, ये हर दिन के छोटे छोटे कदमों से बनता है। जब आप खुद से किया हुआ एक वादा निभाते हैं तो आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं और यही भरोसा धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाता है। इनर वेल्थ का एक और गहरा पहलू है माफ करना। यहाँ पर ऑथर बताती है कि जब हम दूसरों को माफ नहीं करते हैं तो असल में खुद को सजा देते हैं। नफरत, क्रोध और शिकायतें हमारे मन को जकड़ लेती हैं, लेकिन जब हम माफ कर देते हैं तब हम खुद को आजाद कर देते हैं और इस आजादी में ही शांति है। केल्विन हमें सिखाते हैं कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, वो कहते हैं कि असली खुशी वो है जो बिना वजह के हो। जब आप बस यूं ही मुस्कुरा सके बिना किसी कारण के, जब आप सिर्फ इसलिए खुश हो क्योंकि आप जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, तो समझिए आप सच में अमीर हैं। असली बदलाव तब आता है जब हम सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उन बातों को अपने जीवन में उतारते भी हैं। अब हम उन अभ्यासों और तकनीकों को समझेंगे जो इस अंदर की दौलत को जगाने में मदद करते हैं। एक बेहद प्रभावशाली तकनीक है साइलेंसी प्रैक्टिस। हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ शांत बैठना, ना कोई मोबाइल ना कोई बातचीत, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है तो दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे मन स्थिर होता चला जाएगा। शांत मन ही वो दरवाजा है जो हमें खुद से मिलवाता है। दूसरा अभ्यास है विजुअलाइजेशन। हर सुबह आंखें बंद करके अपने उस जीवन की कल्पना करना जो आप जीना चाहते हैं। हर दृश्य को इतनी स्पष्ट रूप से देखना मानो वो यही अभी घट रहा हो। ये अभ्यास हमें उस ऊर्जा से जोड़ता है जो हमारे लक्ष्य को खींच लाती है। तीसरी तकनीक है पॉजिटिव पुष्टि यानी पॉजिटिव एफर्मेशन। हर दिन खुद से कुछ अच्छे वाक्य कहना, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अपने लक्ष्य के पास जा रहा हूँ। इन शब्दों की शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि ये हमारे सोचने, समझने और करने के तरीके को बदल देती है। एक और अनमोल अभ्यास है जर्नलिंग। हर रात सोने से पहले दिन भर की घटनाओं को लिखना, अपने विचारों को कागज पर उतारना। इससे मन हल्का होता है और हमें खुद के भावनात्मक पैटर्न को समझने में मदद मिलती है। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे देखेंगे कि आपके अंदर उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। अंदर की दौलत पाने का रास्ता शरीर से भी होकर जाता है। इसीलिए एक अनुशासित दिनचर्या बनाना जरूरी है। सुबह जल्दी उठना, हल्का व्यायाम करना, सही भोजन लेना, ये छोटी आदतें बड़ा असर डालती हैं। जब शरीर सशक्त होता है तो मन भी जागरूक हो जाता है। एक गहरा अभ्यास है क्षमा का। हर हफ्ते खुद से और दूसरों से जुड़े किसी एक पुरानी पीड़ा को छोड़ना, जो बात सालों से दिल में चुभ रही है उसे पहचान कर माफ करना। ये करने से हमारे अंदर की कड़वाहट खत्म होती है और जगह बनती है सुकून की। एक और तरीका है सेवा का। बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करना, कभी किसी भूखे को खाना देना, कभी किसी दोस्त को दिल से सुनना। इन छोटे छोटे कार्यों से जो संतोष मिलता है वो किसी भी बड़ी सफलता से कहीं ज्यादा कीमती होता है। अब बात करते हैं संतुलन की। जीवन में अगर मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक पक्षों का संतुलन नहीं है तो हम अधूरे रह जाते हैं। हर दिन थोड़ा समय इन चारों पक्षों को देना जरूरी है। एक अच्छा विचार पढ़ना, थोड़ा चलना, किसी से मन की बात कहना या फिर बस खुद को गले लगाना। इन छोटे छोटे क्षणों में ही छुपा है संपूर्णता का रहस्य। कई बार हमें खुद से पूछना चाहिए, मैं किसके लिए जी रहा हूँ? क्या मैं हर दिन खुद को बेहतर बना रहा हूँ? क्या मैं अपने फैसलों से खुश हूँ? इन सवालों से भागने की बजाय उन्हें अपनाना ही आत्मविकास की शुरुआत होती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर और वो है स्वीकृति। स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करना, अपनी अच्छाई को सराहना और कमियों को भी प्यार देना। जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो किसी और की मान्यता की जरूरत नहीं रहती है। हम खुद ही अपने लिए सबसे बड़े मार्गदर्शक बन जाते हैं। इन सभी अभ्यासों का सार ये है कि बदलाव बाहर नहीं भीतर होता है और जब भीतर बदलता है तब पूरी दुनिया बदलती है।
हर दिन इन छोटी प्रैक्टिस को करने से धीरे धीरे भीतर का खजाना खुलने लगता है। इस यात्रा में जल्दीबाजी नहीं करनी। हर दिन एक कदम, हर दिन एक प्रैक्टिस और हर दिन खुद से एक वादा। ये यात्रा आपको कठिन लग सकती है, लेकिन इसका फल अमूल्य है। भीतर की दौलत जब एक बार जाग जाए तो फिर कोई चीज असंभव नहीं होती है। जब जीवन हमें ठोकरें देता है, जब परिस्थितियां हमारी इच्छाओं के खिलाफ होती हैं, तब असली परीक्षा होती है हमारी अंदर की दौलत की। ऐसे समय में बाहर की चीजें जैसे पैसा, रिश्ते, सामाजिक पहचान ज्यादा मदद नहीं कर पाती है। मदद करता है तो हमारा अंदर का फल। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में बाहर से आपको बस निराशा ही मिलेगी। लेकिन अगर अंदर आपके शांति है, समझ है, तो आप खुद से कह पाएंगे, शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं था, शायद कोई बेहतर रास्ता मेरे लिए इंतजार कर रहा है। ये समझ तभी आती है जब अंदर गहराई होती है। हर असफलता को एक अनुभव की तरह देखना और उसको सीख कर फिर आगे बढ़ना, ये कला हमें वही अंदर की दौलत सिखाती है। कई बार लोग हमारी आलोचना करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमसे ईर्ष्या करते हैं। अगर हम अंदर से कमजोर हों तो ये बातें हमें तोड़ देती हैं। लेकिन अगर हमने अपने आत्मबल को मजबूत किया है तो ये बातें हमें छू भी नहीं पाती। हम जानते हैं कि हमारी सच्चाई क्या है और हमें किसी की राय से खुद को परिभाषित नहीं करना है। ये आत्मबल धीरे धीरे आत्मज्ञान से आता है, हर दिन खुद से जुड़ने की प्रक्रिया से, हर रात खुद से बात करने की आदत से। कई बार जीवन में हमें ऐसे लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, हर दिशा बंद है, हर रास्ता अंधेरे में है। ऐसे में अगर हमारे पास ये आंतरिक शक्ति ना हो तो हम टूट सकते हैं, लेकिन अगर ये शक्ति है तो हम अंधेरे में भी रास्ता बना सकते हैं। एक छोटी सी लौ भी पूरी रात को रोशन कर सकती है अगर वो भीतर से जल रही हो। अब दोस्तों बात करते हैं आत्मनिर्भरता की। बहुत लोग भावनात्मक रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई खास व्यक्ति उनका साथ छोड़ दे तो वो अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन जब आप भीतर से पूर्ण होते हैं तो कोई भी बाहर का रिश्ता आपकी जरूरत नहीं बनता, बल्कि हर रिश्ता आपके जीवन की खूबसूरती बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्तों से दूर हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप इतने परिपक्व हो जाए कि किसी भी रिश्ते में आप अपनी पहचान न खोएं। अंदर की दौलत का एक और गहरा पहलू है धैर्य। जब हम किसी चीज के लिए लंबे समय तक मेहनत करते हैं और परिणाम देर से मिलता है, तब ये धैर्य ही होता है जो हमें बनाए रखता है। ये हमें ये याद दिलाता है कि हर चीज को पेड़ बनने में, हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। अगर आपने सही बीज बोया है तो फल जरूर मिलेगा। बस जरूरत है इंतजार की, समझ की और निरंतर प्रयास की। हम अक्सर अपने जीवन में तुलना करते रहते हैं, दूसरे कहाँ पहुंच गए, मैं कहाँ हूँ, उसने कितनी कमाई कर ली, मैं क्यों पीछे हूँ। लेकिन जब हम अंदर की दौलत को पहचानते हैं तो समझ पाते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग है। आप किसी से कम नहीं, सिर्फ आपकी गति और दिशा अलग है, और ये भी उतनी ही सुंदर है जितनी किसी और की है। भीतर की दौलत हमें सिखाती है आभार प्रकट करना, हर दिन कुछ ऐसा खोज पाना जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं, भले ही वो सिर्फ एक कप चाय हो या एक अच्छी नींद हो। जब आप कृतज्ञता को आदत बना लेते हैं तो गर्द हम छोड़ने लगते हैं। अंततः हमें ये समझना होता है कि बाहरी दुनिया को हम पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपनी सोच, अपने भाव और अपने कर्म को नियंत्रित कर सकते हैं। और जब हम इन तीनों को संतुलित कर लेते हैं, तब कोई भी तूफान हमें टिका नहीं सकता। अभी तक आपने जाना कि कैसे साइंस, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, जर्नलिंग, क्षमा, सेवा और आभार जैसी साधारण लेकिन हमें गहरी प्रैक्टिस हमारी आंतरिक शक्ति से हमें जोड़ते हैं। अब आगे आपको अगले भाग में बताऊंगी कि कैसे इसके अंदर की दौलत को बनाए रखना और इसे कैसे मजबूत बनाना है कि जीवन के हर मोड़ पर हमारा सबसे बड़ा सहारा बन जाए। इस अंदर की दौलत को बनाए रखने का सबसे बड़ा रहस्य है निरंतरता। अक्सर लोग कुछ दिन ध्यान करते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं और फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। लेकिन असली कमाल तब होता है जब आप इन अभ्यासों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। जैसे सुबह उठकर दांत साफ करना एक आदत है, वैसे ही आत्मचिंतन, ध्यान और आभार को भी आदत बना लेना जरूरी है। हर दिन कम से कम 10 मिनट खुद के साथ बैठो,
दिन की शुरुआत अपने मन के हालचाल से करो। अपने आप से पूछो कि आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। क्या मेरा मन शांत है या अशांत? अगर अशांत है तो क्यों है? इस सवाल का जवाब हर दिन ढूंढना एक नई समझ को जन्म देता है। अब बात करते हैं ध्यान की गहराई की। ध्यान कोई जादू नहीं है, ये एक कला है जो अभ्यास से विकसित होती है। शुरुआत में जब आप आंखें बंद करके बैठेंगे तो आपके मन में हजारों विचार आएंगे, कोई पुरानी बात, कोई चिंता या कोई योजना। लेकिन आपको घबराना नहीं। हर बार जब मन भटके तो बस उसे धीरे से सांसों में वापस ले आइए। धीरे धीरे ये अभ्यास आपको शांति की एक नई दुनिया में ले जाएगा। इस प्रक्रिया में कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन ध्यान का असर भीतर गहराई में होता है। जैसे बीज जमीन के अंदर बढ़ता है, वैसे ही ध्यान से आत्मबल भीतर से विकसित होता है। एक और अभ्यास है खुद से संवाद करने का। हर हफ्ते एक बार खुद को पत्र लिखो। उस पत्र में अपने मन की बातें लिखो, अपनी उलझने, अपनी आशाएं, अपने डर। इस साधारण सी आदत से आप खुद को और बेहतर समझने लगोगे। आप देखेंगे कि आपके शब्द ही आपके लिए सलाहकार बनते जा रहे हैं। इस आंतरिक शक्ति को मजबूत करने का एक और गहरा रहस्य सब अपनी सीमाओं को पहचानना है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। हर काम खुद करने की जरूरत नहीं। जब आप थक जाओ तो खुद को आराम दो, ना कहना सीखो। क्योंकि जो खुद की सीमाएं नहीं पहचानता वो एक दिन टूट जाता है। भीतर की दौलत का एक बहुत ही सुंदर हिस्सा है मौन। कुछ भी कहे बिना बस खुद के साथ रहना। इस मौन में आपको वो जवाब मिलेंगे जो बाहर की दुनिया में कभी नहीं दे सकती। मौन से डरना नहीं, उससे दोस्ती करना। क्योंकि मौन ही वो पुल है जो आत्मा को परम शक्ति से जोड़ता है। अब बात करते हैं प्रकृति से जुड़ने की। हर दिन थोड़ा समय पेड़ों के पास बिताना, आसमान को देखना, पक्षियों की आवाज सुनना, ये सब कुछ आपके मन को शांत करता है और आपको सिखाता है कि कैसे सरलता में भी महानता छुपी होती है। जब आप इस यात्रा पर लगातार बढ़ते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपको दुनिया वैसी नहीं लगती जैसे पहले लगती थी। छोटे झगड़े, छोटे मतभेद, छोटे दुख अब आपको परेशान नहीं करते, क्योंकि अब आपके पास वो दृष्टि है जो हर परिस्थिति में कुछ सीख दे सकती है। अब आपको दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करनी होती है। आप खुद को इतना समझदार बना लेते हैं कि हर इंसान को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे वो है। और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। अगर कभी फिर भी कोई नेगेटिव सोच मन में आ जाए तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये सोच मुझे शांति दे रही है या बेचैनी? अगर ये बेचैनी दे रही है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि अंदर की दौलत वो नहीं जो आपको तनाव दे, बल्कि वो है जो आपको हर परिस्थिति में शांति दे। यही सच्ची दौलत है। यही वो खजाना है जो आपके साथ हमेशा रहेगा। ना कोई इसे चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है। अब आगे अगले भाग में ये बताऊंगा कि कैसे इस दौलत को और लोगों के जीवन में बांटना आपके लिए और भी बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। जब आप अंदर की दौलत को पहचान लेते हो, जब आप अपने भीतर की रोशनी को महसूस करने लगते हो, तब एक स्वाभाविक बदलाव आपके भीतर आता है। अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते। अब आपकी सोच ये हो जाती है कि इस ज्ञान को, इस शांति को, इस शक्ति को औरों तक कैसे पहुंचाया जाए। यही सच्चे अर्थों में सेवा है। सेवा का मतलब सिर्फ किसी को भोजन देना या दान देना नहीं है। सेवा का असली रूप है किसी की आत्मा को छू लेना, किसी को उसकी खोई हुई ताकत याद दिला देना, किसी को अंधेरे में रोशनी की एक झलक दिखा देना। अगर आपके शब्द किसी टूटे हुए दिल को हिम्मत दे सकते हैं, अगर आपकी मुस्कान किसी के लिए उम्मीद बन सकती है, अगर आपकी उपस्थिति किसी के भीतर की शांति को जगा सकती है, तो आप अपने अंदर की दौलत को सही दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखिए, जो खुद को समझ चुका होता है वो कभी दूसरों पर राज नहीं करना चाहता, वो दूसरों को समझना चाहता है। उसका उद्देश्य होता है जोड़ना, तोड़ना नहीं। उसे चाहिए संतुलन, अहंकार नहीं। उसे चाहिए शांति, दिखावा नहीं। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हो तो जीवन के सारे भय मिटने लगते हैं। अब आपको असफलता से डर नहीं लगता,
क्योंकि अब आप जानते हो कि वह एक सिखावना है। आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता क्योंकि आप खुद के एक अच्छे मित्र बन चुके होते। अब आपको दुनिया से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपके पास पहले से ही सब कुछ होता है। अब आप जानते हो कि जीवन में जो भी आता है उसका एक उद्देश्य होता है। हर व्यक्ति, हर घटना, हर संघर्ष आपको कुछ सिखाने आया है और जब आप सीख जाते हो तो वो परिस्थिति अपने आप बदल जाती है। इस स्थिति में आप अपने आसपास एक विशेष ऊर्जा का निर्माण करने लगते हैं। लोग आपकी उपस्थिति में खुद को हल्का महसूस करते हैं। आपके शब्दों से उन्हें प्रेरणा मिलती है, आपकी नजरों से उन्हें भरोसा मिलता है। लेकिन ये सब तभी होता है जब आप रोज अपने भीतर झांकते हैं, जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, जब आप दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं और जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हर इंसान अपने भीतर की दौलत को पहचान ले, हर इंसान हर दिन खुद से जुड़े और हर दिन शांति और समझ बस जाए, तो ये दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। लेकिन शुरुआत आपको खुद से करनी होगी। दूसरों का इंतजार मत कीजिए। आप ही वो दीपक है जो अंधकार मिटा सकते हो। आप ही वो शक्ति हो जो बदलाव ला सकते हो। तो हर दिन अपने आप से वादा कीजिए कि मैं अपनी आत्मा की आवाज सुनूंगा। मैं हर परिस्थिति में खुद को शांत रखूंगा। मैं इस दौलत को संभाल कर दूसरों तक पहुंचाऊंगा। अब आप उस मोड़ पर है जहां से पीछे लौटना संभव नहीं है। अब आपकी यात्रा केवल अपने लिए नहीं बल्कि समूचे जीवन के लिए। इस तरह की यात्रा अंतहीन होती है। हर दिन कुछ नया सिखाती है, हर दिन थोड़ा और गहरा बनाती है। और यही तो असली दौलत है जो समय के साथ और बढ़ती जाती है, जो हर मौसम में साथ निभाती है, जो हर परिस्थिति में आपके साथ बनी रहती है। यही है भीतर की दौलत, यही है असली जीवन की पूंजी। अब जब आपने भीतर की दौलत को समझ लिया है तो अगला स्वाभाविक कदम है उसे गहराई से जीना और हर एक क्षण में उतारना। क्योंकि जब तक ये ज्ञान केवल शब्दों में रहेगा तब तक इसका असर सीमित रहेगा। लेकिन जब यहाँ आपकी हर सांस, हर सोच, हर व्यवहार में उतरने लगेगी तभी इसका असली चमत्कार दिखाई देगा। मान लीजिए कि आप सुबह उठते ही निश्चय करें कि आज का हर पल में शांति, प्रेम और समझदारी के साथ जीऊंगा। तो आपका पूरा दिन एक ध्यान बन जाएगा। आपकी हर प्रतिक्रिया सोच समझ कर होगी। आपका हर फैसला भीतर से आएगा। आपका हर संबंध सौम्यता और करुणा से भरा होगा। ऐसी अवस्था में आप न सिर्फ खुद के लिए वरदान बनती है बल्कि आपके आसपास के लोग भी आपसे प्रेरणा लेने लगते हैं। अब आपके बच्चों को आपको डांटना नहीं पड़ता क्योंकि वे आपके आचरण से सीखते हैं। आपके साथी से अब बहस नहीं होती क्योंकि आप उन्हें सुनना और समझना जानते हैं। आपके माता पिता के साथ आपके संबंध और मधुर हो जाते हैं क्योंकि आप उनकी भावनाओं को पढ़ना जानते हैं। आपकी उपस्थिति एक स्थिर ऊर्जा बन जाती है, एक ऐसा स्थान जहां कोई भी व्यक्ति आकर खुद को सुरक्षित और शांति भरा महसूस कर सकता है। और फिर एक दिन आप महसूस करते हैं कि जिस दौलत को आप बाहर खोजते रहे वो हमेशा आपसे आपके भीतर ही थी। वो प्रेम, वो अपनापन, वो सुकून, वो ऊर्जा, वो सब कुछ जो आपने दुनिया से पाने की कोशिश की, वो सब आपके भीतर ही था। अब आप जीवन को एक उपहार की तरह देखते हैं। अब हर सुबह आपके लिए एक उत्सव है। अब हर कठिनाई आपको मजबूत बनाने का अवसर बन जाती है और हर व्यक्ति एक दर्पण बन जाता है जो आपको खुद को और अच्छे से दिखाता है। इस अवस्था में आप कंपैरिजन करना छोड़ देते हैं। अब आप दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में नहीं रहते बल्कि आप खुद से हर दिन बेहतर बनने की यात्रा में रहते हैं। अब आपके पास बताने के लिए कहानियां होती हैं लेकिन दिखाने के लिए आपका व्यवहार होता है। आपके पास सलाह होती है लेकिन उस सलाह से भी ज्यादा असर करती है आपकी मौन उपस्थिति। क्योंकि जो भीतर से मजबूत होता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। वो बस होता है, जैसे एक फूल बस खिलता है, सुगंध देता है और फिर भी कुछ नहीं कहता। अब आपका जीवन एक सेवा बन जाता है। आपकी हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। आपका हर कदम एक साधन बन जाता है और आपका हर स्पर्श एक आशीर्वाद बन जाता है। और यही है वह चरम अवस्था जहां भीतर की दौलत सचमुच आपके जीवन को अर्थ देती है। लेकिन याद रहे, यह कोई मंजिल नहीं है,
ये एक सतत यात्रा है जिससे हर दिन हर पल चलना है। कभी रुकना नहीं, कभी थकना नहीं है, कभी पीछे नहीं देखना है। अब आप इस राह पर चल पड़े हैं। अब आपका हर दिन एक अवसर है। अब आप खुद एक प्रकाश बन गए हैं। अब जब आपने इस भीतर की यात्रा को स्वीकार कर लिया है तो अगला चरण है इस स्थिति को स्थिर बनाना। क्योंकि बाहरी दुनिया हमेशा आपको चुनौती देगी। कभी कोई आपके धैर्य की परीक्षा लेगा, कोई आपकी भावनाओं को चोट भी पहुंचाएगा, कोई आपको नीचा भी दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपने भीतर की दौलत को सही से संजो रखा है तो आप इन परिस्थितियों में भी शांत रह सकते हैं। आप अपनी शक्ति को इन बाहरी हलचलों में खोने नहीं देंगे। आप जान जाएंगे कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति या शब्द आपकी आंतरिक शांति से बड़ा नहीं हो सकता। अब आपका ध्यान बाहर की अपेक्षाओं से हटकर भीतर की समझ पर केंद्रित हो चुका होता है। अब आप इस बात पर ध्यान नहीं देते कि आपसे कौन क्या कह रहा है, बल्कि इस पर ध्यान देते हैं कि आप खुद अपने बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। अब आपकी सबसे सच्ची आवाज वही होती है जो भीतर से आती है। जब आप इस अवस्था में होते हैं तब आप किसी को दोष देना बंद कर देते हैं। अब आप समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, हर कोई अपनी सीमाओं में जी रहा है, और अगर कोई आपको तकलीफ देता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है, बल्कि वह खुद अपने दुखों में उलझा है। इस समझ से आप माफ करना सीख जाते हैं, और माफी का मतलब ये नहीं कि आप हार गए, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने खुद को उस बोझ से आजाद कर लिया जो किसी और की गलती से आपने अपने ऊपर रखा था। अब आपका जीवन सरल हो जाता है। आप अपने भीतर के मौन को सुनना सीख जाते हैं। आपका अकेलापन अब बोझ नहीं होता, बल्कि एक उपहार बन जाता है। आप उसमें खुद से जुड़ते हैं, और जब आप खुद से जुड़ते हैं तभी आप सच्चे अर्थों में दूसरों से भी जुड़ पाते हैं। अब आपको रिश्तों में अपेक्षाएं नहीं होती, आप प्रेम करते हैं क्योंकि प्रेम करना आपकी प्रकृति है। आप साथ निभाते हैं क्योंकि आप स्थिर हैं। आप जवाब देते हैं क्योंकि आप स्पष्ट हैं। आप मौन रहते हैं क्योंकि अब आपकी ऊर्जा शब्दों की गुलाम नहीं रही। यही है भीतर की दौलत की शक्ति। ये आपको हर मोड़ पर संबल देती है, हर चोट पर मरहम देती है, हर डर में हिम्मत देती है। और जब ये स्थिति मजबूत हो जाती है तब आप खुद से ये सवाल पूछना शुरू करते हैं कि अब मैं इस शक्ति का उपयोग कैसे करूं, कैसे मैं इस ज्ञान को दुनिया के काम ला सकूं, कैसे मैं इस ऊर्जा से औरों को राहत दे सकूं। तब शुरू होती है असली सेवा की यात्रा, जहां आपका जीवन किसी किताब से बढ़कर बन जाता है, जहां आपकी आंखों में गहराई होती है, जहां आपके शब्दों में शांति होती है, और जहां आपकी चुप्पी में भी संदेश होता है। ऐसी अवस्था में आप ना तो किसी पहचान के पीछे भागते हैं, ना किसी सम्मान की इच्छा करते हैं। आपका आनंद अब भीतर से आता है, जो ना तारीफ से बढ़ता है, ना आलोचना से घटता है। और यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि अपने भीतर की दौलत को वास्तव में पा लिया है। जब एक व्यक्ति भीतर से समृद्ध हो जाता है तब उसके लिए जीवन एक अलग ही रंग लाता है। अब छोटी छोटी बातें उसे परेशान नहीं करती। आप वर्तमान के हर पल में अपनी पूरी ऊर्जा लेकर आते हैं। यही वो स्थिति होती है जिसे संतों ने समाधि कहा है। कोई गुफा में जाकर साधता है तो कोई परिवार में रहकर। आप भी अगर चाहें तो रोजमर्रा की जिंदगी को एक ध्यान बना सकते हैं। बस हर पल को पूरी सजगता से जीने का अभ्यास करें। अब अगर कोई आपको अपमानित करता है तो आप उसे अपना शिक्षक मानते हैं। आप सोचते हैं कि इसमें मेरा कौन सा अहम चोट खा गया, क्या मैं खुद को उस बात से जोड़ बैठा हूँ जो स्थायी नहीं है। इस तरह आप अपने भीतर के हर हाव भाव को देखना शुरू करते हैं, अपनी हर प्रतिक्रिया के पहले ठहरते हैं, अपने हर